वेलकम बैक रहस्यमय यूनिवर्स के एक और एपिसोड में। टुडे वी आर एक्सप्लोर द मोस्ट मिस्टीरियस इवेंट इन आवर यूनिवर्स। वेल, लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में तारों के चारों ओर घूमती हुई गैस की एक डिस्क देखी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कोई आम बात नहीं है। आपको बता दूं कि ये घटना तब होती है जब कोई तारा या उसके आसपास कोई ग्रह मंडल बन रहा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक नए सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा है। वैज्ञानिकों ने ये डिस्क पहली बार देखी। ये अद्भुत नज़ारा हमारी मिल्की वे से 1,79,000 प्रकाश वर्ष दूर एक बौनी आकाशगंगा का है। ये डिस्क इस बात का संकेत दे रही है कि आने वाले कई करोड़ों सालों में यहाँ पर भी एक सोलर सिस्टम का निर्माण हो सकता है और मे बी यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करे, लेकिन इसमें अभी करोड़ों सालों का समय लग सकता है, जैसा कि हमारी पृथ्वी के बनने में लगे थे। और वैज्ञानिक इस एक्स्ट्रा गैलेक्टिक डिस्क को पहली बार देखकर हैरान रह गए। नंबर 2, आने वाले समय में हम ऐसे अंतरिक्षी मिशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ह्यूमंस को स्पेस की सैर कराई जा सके। मानव अंतरिक्ष उड़ान का एक नया युग शुरू होने जा रहा है। भारत का गगनयान भी इस मिशन का हिस्सा है, जो 3 क्रू मेंबर्स को लेकर अंतरिक्ष में जाएगा और वापस सुरक्षित धरती पर आएगा। और नासा का आर्टेमिस सेकंड, जो एक एडवांस स्पेसक्राफ्ट होगा जो मून पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ उड़ान भरेगा। इसका प्रयास केवल इतना होगा कि ये स्पेस कैप्सूल अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर पहुंचते हुए देखे। और दिसंबर 2025 में आर्टेमिस थर्ड, जो अपने क्रू मेंबर्स को लेकर जाएगा और मून पर ह्यूमंस को लैंड कराएगा। और इस मिशन में अंतरिक्ष यात्री 7 दिन तक मून की सरफेस पर रहेंगे और वापस धरती पर आएंगे। नंबर 3, 2025 में आर्टेमिस 3 ह्यूमंस को मून पर लेकर जाएगा और मानवों की उपस्थिति मून पर दर्ज कराएगा। आर्टेमिस स्पेसक्राफ्ट को लंबी उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें मार्स की यात्रा भी शामिल है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गैलेक्टिक यूनिवर्स में रेडिएशन, जो स्पेस में उच्च स्तर पर होती है, जो अपने संपर्क में आते ही किसी भी चीज़ को नष्ट कर सकती है। सुपरनोवा और सौर मंडल से परे हजारों लाखों ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो क्षण भर में ही हमारी पृथ्वी का विनाश कर सकती हैं। और ये ब्रह्मांडी उड़ान के दौरान जो रेडिएशन अंतरिक्ष यात्रियों के ऊपर पड़ेगा, उससे स्तंभन दोष यानी इरेक्टाइल डाइफंक्शन का बहुत खतरा है। अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए स्वास्थ्य पर ध्यान देना मिशन का सबसे अहम हिस्सा है। मार्स की यात्रा के लिए 11 महीने लगते हैं। इस बीच वैज्ञानिक मानव स्वास्थ्य पर अंतरिक्ष के प्रभावों की जांच कर रहे हैं। स्वास्थ्य पर पड़ने वाले अंतरिक्षी वातावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा, रेडिएशन किस तरह से मानवों को प्रभावित करेगी, क्योंकि अंतरिक्ष की माइक्रोग्रेविटी संवहनी ऊतकों को खराब कर देती है और संवहनी ऊतकों की हानि स्तंभन दोष का कारण बनती है। और साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया कि जब अंतरिक्ष यात्री अपनी यात्रा से पृथ्वी पर वापस आएंगे और उनके स्वस्थ होने पर भी उनके शरीर में शिथिलता बनी रहेगी, रेडिएशन और माइक्रोग्रेविटी के चलते। नंबर 4, हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे एलियन प्लेनेट को खोजा है जो हमारी धरती के काफी नजदीक है। इस प्लेनेट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह अपने सूर्य से 100 गुना बड़ा है। LHS 3154b नाम का यह प्लेनेट एक ड्वार्फ स्टार LHS 3154 को ऑर्बिट करता है। और यह प्लेनेट अपने स्टार से इतना नजदीक है कि केवल 3.7 दिनों में ही ये अपनी ऑर्बिट को पूरा कर लेता है। ये हमारे सूरज से पृथ्वी की दूरी का केवल 2.3% है। हैरानी की बात यह है कि यह प्लेनेट अपने से 100 गुना छोटे स्टार को ऑर्बिट करता है। ये रेड ड्वार्फ स्टार हमारी पृथ्वी से केवल 50 लाइट ईयर दूर है, लेकिन ये इतना चमकदार नहीं है कि इसे स्टार की श्रेणी में रखा जाए। ये रेड ड्वार्फ स्टार हमारी सूरज से बहुत छोटा और कम चमकदार है और इस प्लेनेट की गैसीय प्रकृति और अपने सूर्य से ज्यादा नजदीक होने की वजह से इस पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। नंबर 5, जैसा कि हम जानते हैं कि ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी रक्षा करती है। और हाल ही में एक रिसर्च के मुताबिक ओजोन लेयर अपने आप को रिस्टोर कर रही है, यानी कुछ ही दशकों के भीतर ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, क्योंकि वायुमंडल की परत को नष्ट करने वाले हानिकारक रसायन कम हो रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन केमिकल, जो एयरोसॉल और रेफ्रिजरेटर्स में व्यापक रूप से यूज किया जाता है, ये ओजोन के डिप्लेशन में मदद करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 2040 तक, आर्कटिक में 2045 और अंटार्कटिका में 2066 तक ओजोन लेयर रिस्टोर हो जाएगी। लेकिन
आपको बता दूं, हाल ही में हुए एक और नई रिसर्च के मुताबिक ओजोन लेयर ठीक होने की बजाय उसके होल का एरिया बढ़ता ही जा रहा है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन का होल बड़ा होता जा रहा है और 2022 में ये होल और भी गहरा हो गया। इसके लिए जंगलों में लगी आग, ज्वालामुखी से निकलने वाली हानिकारक गैसें और कई ऐसे केमिकल जो डेली रूटीन में यूज होते हैं और सोलर साइकिल में हुए परिवर्तन एक बहुत बड़ा रीजन है ओजोन को क्षति पहुंचाने का। ओजोन लेयर का नुकसान दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही गहरा भी होता जा रहा है। नंबर 6, वैज्ञानिकों की एक टीम ने आकाशगंगाओं की एक ऐसी संरचना की खोज की है जो 13 मिलियन प्रकाश वर्ष लंबी है। इस विशाल संरचना को कॉस्मिक वाइन कहते हैं, जो 20 आकाशगंगाओं का समूह है। कॉस्मिक वाइन अब तक ज्ञात सबसे बड़ी और लंबी संरचना है। ये स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट आकाशगंगाओं और रेड शिफ्ट वाले प्रोटो क्लस्टर्स की तुलना में बहुत बड़ी है और ये 3.44 में रेड शिफ्ट पर है। यानी इसका अर्थ है कि इस संरचना को हम वैसे ही देख सकते हैं जब हमारा यूनिवर्स 2.5 बिलियन ईयर्स पुराना था और आज हमारा यूनिवर्स 13.8 अरब साल पुराना है। कॉस्मिक वाइन 20 आकाशगंगाओं की मेजबानी करती है जिसकी लंबाई 13 मिलियन लाइट ईयर्स तक है और यदि हम लाइट स्पीड से ट्रेवल करें तो इस संरचना को पार करने में हमें 1 लाख साल लगेंगे। और ये संरचना इतनी लंबी है कि 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हमारी मिल्की वे कॉस्मिक वाइन के सामने एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है। नंबर 7, अंतरिक्ष में होने वाली घटनाएं बहुत ही दुर्लभ होने के साथ साथ बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती हैं, जैसा कि 2022 में हुआ था। इस खतरनाक कॉस्मिक इवेंट को GRV 221009A के नाम से जाना जाता है। ऐसा इवेंट 10,000 साल में एक बार होता है और इस रेयर इवेंट ने जो पृथ्वी को नुकसान पहुंचाया वो बहुत ही गंभीर है। लगभग 1.9 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसा सुपरनोवा विस्फोट होता है जिससे इतने एनर्जेटिक फोटोन और गामा रेडिएशन हमारी पृथ्वी की ओर आते हैं कि उससे हमारी पृथ्वी की ओजोन लेयर ही नष्ट होते होते बच गई। उस रेडिएशन ने हमारी पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर ओजोन लेयर को अस्थायी रूप से नष्ट कर दिया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सुपरनोवा विस्फोट कितना खतरनाक हो सकता है, जबकि यह विस्फोट हमारी पृथ्वी से 1.9 बिलियन लाइट ईयर दूर था। यह अब तक का सबसे चमकीला सुपरनोवा एक्सप्लोजन था जो 7 मिनट तक चला, जिसने 2022 में हमारी पृथ्वी की ओजोन लेयर को आंशिक रूप से नष्ट कर दिया था। इस खतरनाक सुपरनोवा एक्सप्लोजन ने पूरे अंतरिक्षीय वायुमंडल में हलचल मचा दी थी। एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन जो हमारी पृथ्वी से 1.9 बिलियन लाइट ईयर दूर था, हमारी पृथ्वी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो सोचने वाली बात है कि हमारे यूनिवर्स में ऐसी लाखों घटनाएं रोज होती रहती हैं जो कभी भी आने वाले समय में हमारी पृथ्वी को क्षण भर में ही खत्म कर सकती हैं। अगर कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन हमारी धरती के जरा भी करीब होता है या उसकी गामा रेडिएशन हमारी धरती की तरफ आती है तो जाहिर सी बात है कि हमारी पृथ्वी का स्थायी रूप से अंत हो जाएगा। क्षण भर में ही हमारी पृथ्वी भाप बनकर उड़ जाएगी। फिलहाल हम सुरक्षित हैं, वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।